प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज तो बहुत अद्भुत प्रकाशन और बहुत अद्भुत संदेश के साथ आपके सम्मुख आया हूँ। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरे बोलना तेरा बोल रहा हो पिता, मेरे फोटो जुबान को छूना पिता निकलता हर वर्ड तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। आज मेरे अजीज तो मैं संदेश आपने देख लिया होगा कि आज का जो टाइटल है वो है बुरे सपने गंदे सपने आखिर आते क्यों है, क्या कारण है इसका कि हम प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, फिर भी बुरे सपने आ जाते हैं, है ना। हम उससे भागना चाहते हैं, हमसे लड़ना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि हम इसे देखें। और ये सपने आखिर आते क्यों है? बुरे सपने गंदे सपने का दो किस्म का मतलब है। बुरे सपने डरावने सपने हो सकते हैं, है ना। किसी को डरावने सपने आते हैं, ये सपनों में कुछ एक्सीडेंट देखते हो या फिर कोई मरे हुए इंसान को देखना या फिर कुछ जानवर से लड़ना, डरावने जिसे कहते हैं ना, शैतान के अंधकार के या मरे हुए ऐसे देखना, वो गए बुरे सपने, है ना। जिससे आँख खुल जाती है आपकी और लगता है कि कोई मर गया है आपके घर का या फिर कुछ भी ऐसा, जिसे बुरे सपने कहते हैं, है ना। डरावने सपने जिसे कहते हैं। और एक बुरे सपने यानी कि गंदे सपने वो होते हैं जिसमें फिजिकल रिलेशन, गंदा नंगापन, है ना, अश्लीलता ये आता है। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि आते क्यों है ये, है ना। और ये क्वेश्चन का ही आंसर आज आपको मिलेगा कि सारे बुरे और गंदे सपने का मतलब क्यों है, क्यों आते हैं। आप तो प्रार्थना कर रहे हो फिर भी, है ना, बुरे सपने गंदे सपने आते हैं। इनफैक्ट गंदे इतने सपने होते हैं कि आप बता नहीं सकते, किसी को शेयर नहीं कर सकते और कई बार उस गंदे सपनों के द्वारा आप भी गंदे हो जाते हो, है ना। आप समझदार हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये सब कुछ क्योंकि बहुत सारे मेरे पर कमेंट आते हो, यही कहते हैं भाई हम बुरे सपने के द्वारा सपनदोष का शिकार हो जाते हैं, है ना। गंदे सपने के द्वारा हम कुछ नहीं कर पाते जब हमें प्रार्थना करने जाना होता है, लेकिन ये सपने आ जाते हैं। तो इसका आंसर बहुत बड़ा है, यानी कि इसका आंसर बहुत ज़रूरी है सुनना, ताकि आप इस शैतान की चुंगल से, बुरे सपनों से आज़ाद हो सको। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना के द्वारा आज इस राज खोलना आप, जो बुरे सपने गंदे सपने आते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ आज प्रार्थना में हमारी अगुवाई करना और जितने भी लोग इससे परेशान हैं वो सब दूर होंगे यीशु मसीह के नाम से आमीन। बिल्कुल मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपको बताता हूँ। देखो सपने 3 किस्म के होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सपने का आंसर 3 किस्म का। 3 का मतलब एक हमारे नॉर्मल सपने होते हैं जो हम थकान में होते हैं, जैसे कि हमें कुछ सोच विचार नहीं होता, जो एक नॉर्मल होते हैं। समझ करो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, है ना, या आप पतंग उड़ा रहे हो, ये मतलब एक नॉर्मल जिसे कहते हैं, या फिर आप बाइक चला रहे हो, कुछ एक दिमाग में जो चलते रहता है ना। या आपको अपने काम पे सपने ज़्यादा होते होंगे कि आप काम कर रहे हो, है ना। यानी कि वो सपने जो आपका दिनचर्या है, तो उसका कोई मायने नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि वचन जो कहता है सब उद्देश्य में कार्य के अधिकता से भी सपने आते हैं, है ना। जिसका सर पैर नहीं होता, या फिर आपको कुछ अजूबोगरीब सपने आते हैं, है ना। जैसे आप आसमान में उड़ रहे हो, या मतलब जिसका कोई सर पैर नहीं होता, ना वो बुरे होते ना उसके मीनिंगफुल होते। वो नॉर्मल सपने होते हैं जो हमारी खुद के सोचने के द्वारा, या फिर हम कुछ ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं, वो न्यूज़ हमारे दिमाग में उतर जाती है, तो वो सपने हो गए, ठीक है। एक तो वो गए, देखो सपने, और एक होता है शैतान की ओर से और एक होता है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से सपने मीनिंगफुल होते हैं, परमेश्वर हमें सपने के द्वारा सब कुछ आता है। संकट के भी अगर सपने प्रभु बताएगा तो उसके पीछे भी परमेश्वर की ब्लेसिंग होगी, उसके पीछे प्रभु का एक चेतावनी होगी लोगों को सचेत करने के लिए। जैसे प्रभु मुझे बताता है सपने के द्वारा, और वो परमेश्वर ऐसा करता है, ठीक है। परमेश्वर कभी भी गंदे सपने नहीं दिखाएगा, याद रखना। परमेश्वर हमेशा अगर संकट के समय दिखाएगा तो उसके पीछे वो एक भविष्यवाणी होगी, एक वरदान होगा कि भाई आने वाले समय में ऐसा होने वाला है, याद रखना। लेकिन जो शैतान है, शैतान क्या करता है कि हमें नींद में आकर क्या करता है, हमें बुरे सपने, डराने वाले सपने, क्योंकि वो समझ जाता है अरे ये इस लड़की और उस लड़के पे तो प्रभु का अभिषेक है और ये तो बहुत अच्छे सपने देखती है या अच्छा देखता है या प्रभु दिखाता है, तो इसमें क्या करता है, अपने सपने मिला देता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज आते हैं कि अरे 2 सपने देखे थे तो वो तो सच हो गए, कहीं तीसरा सपना सच तो नहीं होगा, ये तो मेरे पापा के लिए, तो मेरी मम्मी के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे घर के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, है ना। वो सपने शैतान के। और शैतान का एक और एजेंडा है, वह है अश्लीलता के सपने, आपको गंदा करना। बिल्कुल मेरा जीतो, आप पवित्र में चल रहे हो, आप वचन में, इसके भी 2 मतलब है। देखो जब हम बुरे होते हैं तो मैंने कहा ना, अभी सोच विचार के सपने आते हैं। तो हम बुरे में हम क्या सोचते हैं, फिजिकल सोचते हैं। जब हम गंदे सपने पाप में थे तो इंसान क्या करता है, यही दिखता है, यही सोचता है, वही सपने में आ जाता है ना। तो वो सपने तो खुद वो बुलाता है, वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन मेरे आज का जो टॉपिक है वो है, हम प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी सब कुछ, आखिर बुरे गंदे सपने क्यों आते हैं। इसका आंसर भी वचन में है, और अभी मैं वचन पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो शैतान का प्लान है ये, आपको गंदा करना, क्योंकि वो आपको गंदा वैसे नहीं कर सकता, आपका फिजिकल नहीं कर सकता, वो किसी लड़के के साथ, लड़की के साथ आपको पाप में नहीं डाल सकता, आपको श्राप में नहीं डाल सकता। तो आपको क्या कर रहा हूँ, सपने के द्वारा आपका मन विचलित कर रहा है, आपको दोषी ठहरा रहा है। सपने में किसी का जोर नहीं, है ना। तो मेरे जो में जितने भी अगर बुरे आप सपने देखते हो, गंदे सपने, पहले सुबह उठो, कैंसिल करो और इसे इग्नोर करो। जब तक आप इसे हार्डली लोगे, जब तक आप इसे डीपली लोगे, तो शैतान जीतता रहेगा।
अरे ये सपने चिंतित कर रही है, अच्छा ये सपने से डरती है, अच्छा सपने से डरता है, तो उसे और दिखाओ और दिखाओ। उससे शैतान को बोलो तेरा काम जो तू करता रहे, मेरा काम मैं हूँ, तू सपने में तू जो करना करते रहे, लेकिन मैं तो पवित्र हूँ, मेरा परमेश्वर पवित्र है और मैं नॉर्मल हूँ। क्योंकि देखो सपना का कोई वजूद नहीं होता जो शैतान दिखाता है, वो बेफालतू के सपने होते हैं, वो मैं गंदा करता है, वो मैं उलझन में डालता है। अब मैं कोई एक एग्जांपल देता हूँ, अगर सपने में आप किसी को कोई आपको मार रहा है तो क्या सर में आपको चोट लगेगी? नहीं लगेगी ना। तो वही बात है, अगर सपने में कोई शैतान आपको गंदा दिखा रहा है, गंदा कर रहा है, तो उसका सच में कोई वजूद नहीं है पहली बात। तो आप इसे सीरियस ना ले, अरे ये सपना मतलब सीरियस लोगे शैतान की ओर से, तो वो और खुश हो जाएगा। यानी कि उसे पता चल जाएगा कि जो मैं सपने दिखा रहा हूँ इससे इसका मेंटल डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो वो और दिखाएगा। लेकिन जब हम इसे इग्नोर करने लगेंगे वो भी थक जाएगा, है ना। जैसे हम जाते गली में तो क्या करते हैं, है ना, कि कुत्ते भौंकते हैं, है ना, उससे जितना डरेगा उतना आएगा। लेकिन जब इग्नोर करते हैं या चलते जाते हैं जैसे हाथी चलता है तो वो थक जाता है। शैतान को थकाना है, उससे को तो दिखाते रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। एक वचन पढ़ूंगा, वचन के तहत मैं आपको और समझाऊंगा। वचन है यहाँ पे मत्ती 13 अध्याय उसका 24 पद से पढ़ूंगा। मत्ती 13 का 24, जरा ध्यान से सुनना सभी जने। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। अब यीशु मसीह क्या दृष्टांत दे रहे? स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जब लोग सो रहे थे तो शत्रु आकर गेहूं के बीच नकली बीज बोकर चला गया। यही होता है, यह दृष्टांत है किसी और का, परमेश्वर का, स्वर्ग के राज्य का, लेकिन प्रभु ने मुझे यहाँ बोला है सपने के द्वारा। यही होता है, जब हम अच्छी नींद सोते हैं, परमेश्वर प्रार्थना करके, तो शत्रु चुपके से आकर क्या करता है, अपने बीज यानी कि अपने सपने बो देता है। फिर क्या लिखा है, चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ ने दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने पौधे उसमें से कहाँ से आ गए? उसने कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम आकर उनसे बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधों बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूँ भी उखाड़ लो। कटने के तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटने के समय मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने को पौधे बटोर कर जलाने के लिए इनके गट्टे बांध ले, और गेहूँ को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। प्रेज द लॉर्ड। साफ शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत तो स्वर्ग के राज्य में कहा है, लेकिन ये दृष्टांत प्रभु ने मुझे यहाँ दिया सपनों के द्वारा। क्योंकि जब प्रभु ने खुद कहा कि बैरी काम है, तो आप ये सोचो कि बैरी क्या कर रहा है, हमसे और आपसे डर गया है, तभी उसका हम पे सच पे वश नहीं चल रहा, तो सपने के द्वारा में उलझा रहा है, सपने के द्वारा में फ्लैशबैक में ले जा रहा है। वही लड़की दिखा रहा है, वो लड़का दिखा रहा है जो हमें ब्रेकअप कर चुके हैं, जो हम तोड़ चुके रिश्ते, जो परमेश्वर के लिए हम सब कुछ छोड़ चुके हैं, वो हमें दोबारा लाके ये दिखा रहा है, देख तेरा अतीत क्या है, देख तू कहाँ से आई है, कहाँ से आया है, मैं तुझे ऐसा कर दूंगा, मैं तुझे वैसा कर दूंगा। लेकिन सब उसके क्या है, वो हार चुका है, इसलिए अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। सपने के द्वारा वो कोशिश कर रहा है। लेकिन आप क्या करो, परमेश्वर काम को सीरत लो। प्रभु ने खुद कहा ना कि उससे मत उखाड़ो, यानी कि जैसा हो रहा है वैसे होने दो, तो उससे कुछ मत करो, प्रार्थना करो, कैंसिल करते रहो। बस आपका काम है सुबह के कैंसिल करना। लेकिन इसको ना तो आप चिंतित करो, ना आपको डरो, ना ही आप घबराओ, तब हम जीत पाएंगे हर सपने से। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये संदेश समझ आया होगा और आपसे प्रभु ने बातें करी होगी। तो इसलिए जब भी वही गंदे सपने, बुरे सपने आते हैं, उसका अर्थ यही है मेरे अजीजों, हम और आपका पवित्र समय, ये वचन उनके लिए जो पवित्रता में, देखो जो बुरा सोचेगा उसके लिए बुरे सपने आते ही आते हैं। लेकिन हम और आप वो है, जब हम पवित्र चल रहे हैं, वचन पढ़ रहे, प्रार्थना करें, फास्टिंग करें, फिर भी ये बुरे सपने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बैरी का काम है। और प्रभु ने अभी बैरी को क्या कर रखा है, क्या रखा, चल तू सपने दिखा रहा है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो हमें परख भी रहा है। हालेलुया। तो शैतान परखता है, प्रभु हमें बचाता है। तो अब डरे नहीं, सपनों को आप इतना हार्डली या डीपली ना ले। सुबह उठे, कैंसिल करें, नहा धो, फ्रेश हो और फिर प्रार्थना में लग जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता इस उत्तम संदेश के द्वारा। आज बहुत लोगों के जीवन में पिता तूने प्रकाशन दिया। आज बहुत लोग डरे हुए थे कि प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी बुरे सपने आ रहे हैं। बुरे सपने के द्वारा डर, खौफ, चिंता आ जाती है। गंदे सपने के द्वारा इनका मन विचलित होता है। लेकिन आज आपने कह दिया कि कुछ नहीं रखते मायने, क्योंकि ये भस्म होने वाले सपने हैं। ये सारे बुरे सपने भस्म होते हैं यीशु मसीह के नाम में। और हमें आपका काम करना है। शैतान अपना काम करेगा, वो हारा हुआ है, हमें आपका काम करना है। इस वचन और प्रार्थना और संदेश के द्वारा आपने हिम्मत दी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज बहुतों को जीत हासिल हुई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु का आशीष दे। जय मसीह की।